बात को सुनकर ज्ञान के अभाव के कारण श्री जी को माँ का भाव मानने लगा, परंतु एक कांतिक में आपने बोला मान सकते हैं। देखो, नित्य किशोरी जब कोई जैसे अब ये प्रश्न करें तो इनके लिए अलग उत्तर होगा, क्योंकि साधु हैं ये। अब इनकी बात को बहुत आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये विरक्त हैं, इनका जीवन एक अलग शैली में चल रहा है, ये अपने आप को आग में तपा रहे हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, तो जैसे गृहस्थी में हैं हम श्री जी से, तो हमारी माँ भी तो मान सकते हो, आप मान सकते हो। वो संत थे, उनको उनके हिसाब से बताया था। हाँ, हम अपने जब श्री जी से जुड़े तो हमारा माँ भी तो श्री जी है ना, पिता भी हमारी वही है, मित्र भी हमारी वही है, सब है हमारे, तो हम फिर और संबंध कहाँ स्थापित करें? उन्हीं के चरणों में स्थापित करें, कोई दोष नहीं है। अनुतः भावपूर्ण भजन से प्राप्त होता है, वर्तमान भजन के बल पर प्रभु की कृपा से प्राप्त? ये पूर्व भजन से। वर्तमान भजन में तो छल कपट मिटाना होता है। पूर्व का उनका कोई ऐसा भजन रहा, इतना भोला स्वभाव उनका कि उसी को देखकर भगवान रीझ गए। उनका लादी नहीं अच्छा लगता। एक भक्त तो 1 मिनट में भगवान के दर्शन पा लिए। वो गाय चरा रहा था, तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं, तो ऐसे नाक बंद करके 20 वर्ष का चरवाहा वो नजदीक गया और कहा, महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले, इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा। अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की, जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बस 1 मिनट बड़ा होता है। इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर्शन। भगवान आके से हाथ हटा दिए और कहा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले, भगवान के दर्शन करने से। भगवान हो, हम तो जानते नहीं कि तुम भगवान हो, तो हम पहले अपने गुरु जी को लाएंगे और वो कह देंगे यही भगवान है, तो हम मान जाएंगे। तो भगवान ने कहा, वो पाखंडी है, उसको कभी हम दर्शन दे सकते हैं? साक्षात्कार हो गए तो पाखंडी कैसे हो सकते हैं? वो हमारे सच्चे गुरु, अपने गुरु पर दोष नहीं किया। तो भगवान ने कहा, बुला लाओ, तुम हम यहीं खड़े हैं। बोले, ऐसे नहीं, तुम भाग जाओगे। अपने गमछा से एक पेड़ में भगवान को बांधा। अब वो मांग रहे थे गांव में, उनका गुरु जी चलो भगवान आए, आप देखो वही भगवान है तुम्हारे वाले। उनका हाँ तुम्हारे। बोले, नहीं, देखना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इस बालक को कहां से भगवान मिल सकते हैं, और पीछे पड़ गया, उनको लेके आया। उन्होंने कहा, बच्चा तुमसे सही बताएं, हमको तो अंगूठा केवल दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों में लौट गए। बोले, भगवान यदि आप भगवान हो तो पहले हमारे गुरु जी को दर्शन दो। तो उसकी अज्ञान दृष्टि का नाश किया, तो देखा भगवत साक्षात्कार होती है, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और अब उसने अपने शिष्य को प्रणाम किया कि बच्चा तुम्हारी कृपा से हमको इनके दर्शन में यही साक्षात भगवान है। तो उसने भगवान का आलिंगन किया, भगवान ने कृपा की। अब पूरे जन्म का भजन था, ऐसे भगवान कृपा कर दिए उसके भोलेपन से। और भगवान अगर कृपा न करे तो फिर जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। लीला में प्रवेश भगवान की कृपा से होगा या हमारे प्रयास से? वैसे तो कृपा ही है, पर अपना प्रयास देख के ही कृपा होती है। माखन फैला दिया, तो आज इसे डांटना चाहिए। तो एक छड़ी ली और डांटा। तो लालन भयभीत होने की लीला की देखो, भक्ति का चमत्कार देखो, प्रेम का चमत्कार। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाए। ऐसे भगवान यशोदा मैया की छड़ी देखकर ऐसे ऐसे आंसू एक भी लगे, लेकिन ब्रह्मांड नायक भयभीत हो रहे। मैया ने देखा लाला ज्यादा भयभीत हो गया, अब क्या करें? इसको बांध देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। तो ऊखल में बांध दिया। ऊखल धान कूटने वाला होता है, उसमें बांध दिया। खास आपको बताना चाहते हैं, तो मैया जितना भागती है भगवान उससे आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते। जब भगवान ने मुड़ के देखा, मैया पसीना पसीना हो गई और उसकी चोटी के गुथे हुए फूल गिर रहे, पकड़ में आ गए। मतलब प्रयास यशोदा मैया का, लेकिन असफल। प्रयास देखकर कृपा करके भगवान बन गए। ऐसे ही प्रयास साधक का, भगवान कृपा करके उस साधक को दर्शन दे देते हैं, अपनी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। लेकिन प्रयास अपना और कृपा भगवान की, दोनों की जरूरत है। नहीं तो कृपा तो सबकर भजन करता है, नियम पूर्वक वैराग्यवान होकर भजन करता है, वही उस कृपा का स्वाद ले पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयास और कृपा दोनों की जरूरत है। क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है? क्या जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा है। हमें भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना, ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। केवल अपने कर्म को करते रहो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। इस जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों क्या करते हो? बोले, क्यों? अरे कोई कुछ करो। तो बोले, कुछ करने से क्या होगा? बोले, धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले, भोग मिलेंगे। बोले, भोग मिले। बैठे थे शांति से, इतना चक्र। चाह में आदमी परेशान है। जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है? तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात, चाह में महत्व है। तो
तो हम अगर जो चाहें करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है, एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होती है, दो चाहें खड़ी हो जाती है, दो को पूरा करो, चार खड़ी हो गई है। कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो ऐसी कामनाएं करें। और अगर हम धन की कामना करें ही तो भगवान के ऊपर छोड़ दें, की कामना करें तो प्रभु से करें। वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर करे तो प्रभु से करे और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, और जो सुख दुख आए उसे सह ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।